से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। हाँ, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। ब्रिज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हो माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। भार जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई। भार जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृष भानु की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। पाने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भर्योड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधेतिरं तारिक्षमादितिं माता स पिता स पुत्रः। ॐ शान्तिरं तारिक्षागुं शान्तिः। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। जग को रोशन करने वाले को काली रात में आना पड़ा। जग को रोशन करने वाले को काली रात में आना पड़ा। जब जेल के ताले टूट गए, जब जेल के ताले टूट गए। माँ बाप के बंधन छूट गए। माँ बाप
जब जन्म लिया बंदी गृह में तो तुरंत ही गोकुल जाना पड़ा। जब जन्म लिया बंदी गृह में तो तुरंत ही गोकुल जाना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। ये 14 लोक के स्वामी है, ये 14 लोक के स्वामी है। घट घट के अंतर्यामी है, घट घट के अंतर्यामी है। सुंदर महलों को छोड़ सभी इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। सुंदर महलों को छोड़ सभी इन्हें जन्म जेल में लेना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। ये अजय अभय और अविनाशी, ये अजय अभय और अविनाशी। मथुरा और वृंदावन वासी, मथुरा और वृंदावन वासी। गोकुलवासी की रक्षा में गोवर्धन को भी उठाना पड़ा। गोकुलवासी की रक्षा में गोवर्धन को भी उठाना पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। ये जगत गुरु और ज्ञानेश्वर, ये जगत गुरु और ज्ञानेश्वर। भगवत गीता के योगेश्वर, भगवत गीता के योगेश्वर। अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, अपनों से भी युद्ध करना पड़ा। पिए मेरा बैलना दिया गया पिए गए क्या पिए मेरा भोला शंकर लंबे लंबे के सुनादा जोगिया वाला बेस मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमरी वो जटाधारी अमली बड़ा भारी अमली जटाधारी बड़ा भारी अमली मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमली मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमली पानी वाला मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमली मेरा कृष्णा जोगिया वाला मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमली मेरा भोला है भंडारी जटाधारी अमली वृंदावन बिहारी लाल की जय करा जोर से लगाइए दूर से। वेद व्यास भगवान की श्री राधा सरकार की शंकर भगवान की पवन पुत्र वीर हनुमान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग मौन रहे, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का उच्चारण करते रहे।
जब तक पूजन पूर्ण ना हो और वार्तालाप कोई ना करे, बड़े ध्यान से एकाग्र होकर के आपने भगवान का भजन करते रहना है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम हस्तोपादो प्रक्षाल्यः त्रिआचम्यः सिद्धम वा त्रिपठित्वा ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पृथ्वी त्वादिता लोका देवी तं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु समुद्रवसने देवी पर्वतसनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शक्षमस्व मे। विमलासनाय नमः, कूर्मासनाय नमः, योगासनाय नमः, सिद्धासनाय नमः इति आसनं सम्पूज्य आयो प्रमोखे यस्मिन् सागं सपरिवारं सायुद्धं शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपां पते वरुणाय नमो नमः। ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रिलोके व्यापते ज्वाला दीपज्वाला नमोस्तुते ज्योतिस्वरूपण्ये भगवती ज्वाला दिव्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक पुष्पाणि समर्पयामि। ओम प्राच्ये नमः, ओम वाच्ये नमः, ओम प्रदिच्ये नमः, ओम उदिच्ये नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, ओम शेष पूजा भूमे नमो नमः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। ध्यानानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शुचिपुरन्दराभ्यां नमः, मातृपितृगुरुचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः। एक प्रधान देवता श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम नान्त्वामिधिपति कुम्भवामहे वसो ममाहमजामि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं मा गायत्री त्रिष्टुप्जागत्याष्टुपन्त्या बृहदुष्णयागुप्सुचीभिः शम्यन्दुद्वारणशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ज्ञान्यनिक्षितामा पितृतानो भरीमभिः। पुष्प छोड़ दीजिए, कलश का स्पर्श कीजिए नीचे से। ओम औषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोतु ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि सप्तधान्यः। ओम आजग्रं कलशं मया त्वाभिषिन्तुन्दवः पुनरुजानिवर्तस्व स्वाहा सहस्रं दुक्षोरुधारापयसते पुनर्मा विशदाद्रहि जलं वृक्षेपः। जल की धारा छोड़ दीजिए। ओम वरुणस्य तं भरमसि वरुणस्य स्कन्धसर्जनि स्तो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य तन्मसि वरुणस्य सदनमासीत जलं पूर्येतः। ओम
गंध तिलक कीजिए। त्वां गंधर्वाकन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति त्वां ओखदे सोमो राजा कृवानक्षमादमुच्यता। ओम न सर्वोषधि ओम जा ओखदि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुरा मनेद बभ्रूणामहग्गं शतं धामानि सप्त च। ओम कांडात् परो हन्ति परुगत्परि देवानो दूर्वे पतनु सहस्रेण शतेन च। दुर्वां क्रम समर्पयामि कलशं परिसंस्थाप्य। ओम अश्वथेव पंचपल्लव ओम अश्वथेव निकदनं पर्णेवो गोभाजित किलाः पूरुखं पंचपल्वाणि समर्पयामि कलशं परिपंचवर समर्पयामि। ओम पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव पुण्यान चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः प्रज्यते पवित्रपते पवित्रभूतसृजामः पुनेत च गेयं। ओम स्योना पृथ्वीनो भवानक्षरा निवेशनि जच्छाना शर्म सप्रदा सप्तमृत्तिका क्षिपेतः कलशं परिसंस्थाप्य। ओम की फलम सुपारी होगी। ओम जा फलिनी जा फला पुष्पजा च पुष्पणि बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्चन्त गुम्मस। ओम की फलम क्षिपेतः पंचरत्नानि। ओम परिराय पतिः कविरग्निः ज्ञानक्रमीत वनरदाति दाशुके पंचरत्नानि समर्पयामि कलशं परिसंस्थाप्य। हिरण्यगर्भः समवर्तनारे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारणसिद्ध्यावते तस्मै देवाय हविषाविधेम। प्रीताय पूजाय साधुपुण्यादि दक्षिणां समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिकासा शर्म परोत्तमात् स्वः पासो अग्ने विश्वरूप गुं संवयस्स विभावसु। पूर्णपात ओम पूर्णादर्वी परापता सुपूर्णा पूर्णापता पस्नेम विक्रीणावः इकमूर्जं शतक्रतो। इसको फर्क बस इसको पर नारी फल। ओम जा फलिनी जा फला पुष्पजा च पुष्पणि बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्चन्त गुम्हस। ओम तत्वाजानि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्री जजमानो विहीयमानो वरुणेय समानायु प्रमोकी सागं सपरिवारं सयुद्धं शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपां पते वरुणाय नमो नमः। ध्यानार् पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मनो ज्योतिजुगदामाजस्य बृहस्पतिं जग्रमिवन्तनो त्वरिष्ठं जज्ञगुं समिवं दरादु विश्वे देवासयमानयन्तावो प्रतिष्ठा। ओम पाद्योपाद्यमस्त्यो वर्गे मुखे आश्वनीयं जलं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि अष्टानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि। दीपं संदर्शयामि हस्तो प्रशालं वा पूर्वकं निवेद्यान्ति पुनराश्वन्यं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानुत्तरापोषणाय जलं समर्पयामि। ऋतुकालो फलं समर्पयामि उपवासात् एलादि लोङ्गतालपत्र पूगिफलं समर्पयामि। गीताया पूजा साधुपुण्यादि समर्पयामि। ध्यानानि पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि अनेन यथाशक्तिकृतेन दशोपचार पूजनेन वरुणदेवताः प्रियन्तां नमः। शं शक्राय नमः श्री साम्प्रदाशिव पूजनं महम्। ओम विद्यांते पुनराश्वनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानुत्तरापोषणार्थे जलं समर्पयामि। ऋतुकालो फलं समर्पयामि उपवासात् एलादि लोङ्ग ताम्रपत्र पूंगी फलं समर्पयामि। कृताया पूजाय साधुपुण्यादि दक्षिणां समर्पयामि। ध्यानानि पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि अनेन यथाशक्तिकृतेन पंचोपचार पूजने श्री सां सदाशिवदेवताः प्रियन्तां नमः। शं शक्राय नमः इंद्राय नमो नमः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शंकर भगवान की उमापति महादेव की वेद व्यास भगवान की भागवत महापुराण की राधा सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अब आप अपना जो सॉन्ग लिखेंगे ना जैसा लाया था ना वैसे चलेंगे। उसको लेकर डाल के चलते रहना आपने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा।
पे तेरा ये एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मुझ पर तेरा करम, ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे सावरे प्यारे मेरे सावरे प्यारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे। झूमे झूमे सारी धरती, झूमे ये आसमां, देख कान्हा का मुखड़ा शर्माए चंद्रमा। गोविंदा लारे झूमे झूमे सारी धरती, झूमे ये आसमां, देख कान्हा का मुखड़ा शर्माए चंद्रमा। गोविंदा लारे चंद्र छवि है ऐसी प्यारी, जिस पे जाए जग बलिहारी। चंद्र छवि है ऐसी प्यारी, जिस पे जाए जग बलिहारी। नंद लाल का जन्मदिन मनाए जहाँ, नंद लाल का जन्मदिन मनाए जहाँ, देख कान्हा का मुखड़ा शर्माए चंद्रमा। गोविंदा लारे
भद्रं पश्येमाक्षहृदरतराः स्थिरैरङ्गे स्पष्टो वागुंसस्तानो विद्याशे माहिने वहितं धातुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पशवै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहः ॐ सुशान्तिर्भवतु सर्वार्ष्टवो सर्वो भद्रवो सुशान्तिरस्तु। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। ओम धूपम आघ्रापयामि प्रतश्च दीपं दर्शयामि माल्यादि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वे प्रभो मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता पुष्पमालां समर्पयामि वाङ्मयी मूर्तये नमो नमः। ओम नाभ्यासीदं तर्क्षगुं शीष्णौ द्यौः समावर्तत पद्भ्यां धूम्रदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानोत्तरापोष्णार्थे जलं समर्पयामि ऋतुकालो फलं समर्पयामि मुखवासादि एलादि लोंग ताम्रपत्रापों के फलं समर्पयामि गीताया पूजाय साधुगुण्यादि दक्षिणां समर्पयामि अनेन यथाशक्ति कृतेन पंचोपचार पूजनेन वाङ्मय मूर्ते प्रियन्तां नमः। वेदव्यास पूजनं महा। ॐ नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रा येन त्वया भारततिलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। ॐ नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्ता पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वेदव्यासाय नमः। ध्यानात् अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वालाकाशमण्डले त्रैलोक्ये व्यापते ज्वाला दीपज्वाला नमोस्तुते। ज्योतिर्पण्ये दुर्गादित्ये नमः। ॐ इदं हविः प्रजननं नयतु दशवीरकं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलामे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेना शीतलीकरणं पुष्पेण देवतानिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आराधिक्यं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सप्तिकाभ्यां श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गं प्रणामस्तु तेन त्वेन मया कृता। साष्टाङ्गनमस्कारं समर्पयामि। बोले वेद व्यास भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सरकार की। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बड़े आराम से सभी लोग बिल्कुल सामने, सभी लोग सामने आ जाए। आस-पास से कोई ना बैठे, सामने जगह बहुत है। सभी लोगों से निवेदन कि अपने मोबाइल फोन इत्यादि आपके पास हो गए, दूरभाष वगैरह, उनको स्विच ऑफ कर ले या साइलेंट कर ले। बीच में कथा के बीच में फोन ना बजे, महाराज बड़ी कृपा है। और एकाग्र मन होकर के सबने कथा का श्रवण करना है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहे। वार्तालाप बिल्कुल ना करे, आवाज बिल्कुल ना करे। माताएं बिल्कुल आराम से आवाज ना करे। आप आराम से बैठिए, सब जगह आपकी है, यहाँ कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। आप बैठो आराम से, जहाँ पर जिसको जो स्थान मिलता है वो वही बैठ जाए महाराज। हाँ, बड़े आराम से आइए। व्यास के मुखार बंद से सभी भक्तजन कथा का अमृत पान करें। हरिओम हरिओम।
समस्त वेदोपनिषदों का सार सर्वस्व सिद्धांत श्रीमद् भागवत महापुराण को सेवक का शत शत कोटि नमन। तत्पश्चात कथामृतान के परम रसिक भागवत स्वरूप संतन मंचस्थ मंडायमान विक्षिप्त तथा इस दिव्य भागवत ज्ञान यज्ञ के जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, ऐसे आदरणीय राजेश शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्री बीना शर्मा जी, जिन्होंने अपने कुल वंश की प्रगति के लिए, कल्याण के लिए
पितरों के उद्धार के लिए ऐसा मंगलकारी दिव्य संकल्प लिया है, जिनकी भावना परमात्मा से, प्रभु से जुड़ने की, उनके आत्मबोध को पाने की है, ऐसे मुख्य जीवन तथा इस दिव्य ज्ञान गंगा में आह्लादित होने के लिए आए हुए आप सभी जिज्ञासु, पिपासु, मुमुक्षु, भागवत प्रेमी, संत प्रेमी, भक्त प्रेमी एवं वात्सल्यमयी, स्नेह स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, माता शक्ति, आत्मा स्वरूप आप सभी को हमारी ओर से बड़े आदर के साथ अभिनंदनीय भाव से, प्रणम्य भाव से जय श्री राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। गोविंद राधे माधव, गोपाल 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 राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। गोविंद राधे माधव, गोपाल 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 राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। गोविंद राधे माधव, गोविंद राधे माधव। गोपाल राधे माधव। गोपाल राधे माधव। राधे राधे माधव। जय राधे राधे माधव। कृष्ण कृष्ण माधव। जय कृष्ण कृष्ण माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधव। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय रामचंद्र की जय महाराज की जय वृंदावन धाम की जय यमुना सरस्वती मैया की जय भारत माता की जय गौ माता की जय सनातन धर्म की जय व्यास भगवान की जय देव भगवान की जय भागवत भगवान की जय द्वारकानाथ भगवान भगवान की जय ज्वाला माता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। विश्वेश्वर विश्वनियंता विश्वात्मा त्रिलोकीनाथ श्री विश्वनाथ परा पश्यति मध्यमा वैश्वरिक स्वरूप सर्वमंगला सर्वानंद प्रदा सौम्य सुभद्रा। ऐसे परम कारण सामने सदा शिव की भाव और उपस्थिति में तथा यज्ञ में अहम गणपति आदि समस्त देवता सूर्यादि देवता इंद्रादि नक्षत्रपाल देवता स्थान देवता ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता इन सभी देव समूहों की सन्निधि में इस यज्ञ के प्रधान पीठ पर प्रतिष्ठित बंदित निवेदित जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर प्रिया की अपार कृपा करुणा दया से हम आप सभी इनकी ही परम पावनी दिव्य मनोभाव में लीलाओं का श्रवण करने हेतु इस परम दिव्य जरा सिद्धस्थली साक्षात पराम्बा पराजगदम्बा माँ भगवती की जो प्राकृतिक स्थली है ऐसे परम दिव्य धाम में हम आप सभी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सार्थक बनाने के लिए मंगलकारी उत्थानकारी श्रेयस्कर किस प्रकार से हम आप लोगों का ये मनुष्य जन्म सफल हो सिद्ध हो। बड़ा गोपनीय प्रश्न है, बड़ा रहस्यमय प्रश्न है, ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। इसको तो बड़े एकांत में सुनना पड़ता है। विविध प्रदेश एकांत देश इसे बड़ा एकांत में विविध स्थान में पृथक स्थान में श्रवण करना पड़ता है कि महादेव ने माँ भगवती को पहला सूत्र दिया। मानो ये भगवती के लिए नहीं, ये सूत्र हम आप लोगों के लिए। ध्यान से देखना, ये कथा जो है हम आप लोगों के लिए ये सूत्र बताया जा रहा है। आप चाहते हैं ना तो हम कहाँ देख रहे हैं आप लोग? इधर कोई बात कर रहा है, इधर कोई जाएगा अंदर बाहर, आपका ध्यान उधर नहीं होना चाहिए।
आपका ध्यान कथा में होना चाहिए, मंच पर होना चाहिए, क्योंकि जो कथा आपको सुनाई जा रही है इसमें पहले यहाँ से मूल सुनेंगे तो आगे आनंद आएगा, मूल पर ध्यान देंगे तो आगे तब पता चलेगा कि हमें क्या सुनना है। क्योंकि कथाएं तो आप बहुत सुन चुके हैं, घर घर में कथा हो रही है, गाँव गाँव में कथा हो रही है, फिर हम मुक्त क्यों नहीं हो रहे? हम मुक्त क्यों नहीं हो रहे? कथाएं तो बहुत हो रही है, घर घर में आप सब समाज में कथा कर रहे हैं, घर घर में कर रहे हैं, पर मुक्ति का थोड़ा सा कोई लक्षण भी जीवन में नहीं है, ऐसी कोई अनुभूति अपने आसपास नहीं है कि हम मुक्त हो गए हैं। दिख रहा है आप लोगों को कि हम मुक्त हैं, इसी जीवन में सफल हो गए हैं? लगा कथा में सुनी होगी ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, महादेव मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, इसमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, एकाग्रता रहनी चाहिए, एकांत देश में पहले एकांत की अनुभूति करनी है। महादेव बता रहे हैं कि एक कथा कैसे उतरेगी, किस तरह अंदर आएगी, किस तरह हम अमरता की अनुभूति करेंगे, किस तरह 7 दिन में हमें यहीं बैठे बैठे ये प्रतीत हो जाएगा कि नहीं, हमारा जीवन जो है अब मुक्त है, यहीं बैठे बैठे। मुक्ति का मतलब ऐसा नहीं है, पहले तो ये समझना है कि आप बंधे हुए किससे हैं, बांध रखा है आप लोगों को किसी ने, है पता? कहीं रस्सियां दिख रही थी, कोई बेड़ियां दिख रही थी हमें, ये हमारे को तुम्हारा बांधा हुआ है, हम किससे मुक्त होना है? सबसे पहला प्रश्न स्वयं के अंदर ये चाहिए कि हम मुक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, ज्ञान तो हमें चाहिए, ज्ञान किसका चाहिए, भक्ति किसकी चाहिए, मुक्ति किससे चाहिए, हमें किसने बांधा हुआ है हमारे को? जब तक हमें हमारे बंधन समझ में नहीं आएंगे, जब तक हमारे को अपने बेड़ियां समझ में नहीं आएगी, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। महादेव ने कहा कि मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ वो साधन है, वो अमरता का साधन, वो मुक्ति का साधन मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं महादेव भगवान? महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश। कैलाश है नाम का मुख्य स्थान, कैलाश में रहते हैं महादेव। तो वहाँ से एकांत कोई दूसरा स्थान हो सकता है? तो भगवान वहां कह रहे हैं माता भगवती को कि नहीं, यहाँ से जो है आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको वो कथा नहीं सुना सकता। उसके लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गण हैं, विक्षेप के साधन हैं, इसके लिए हमें एकांत में जाना होगा। इसके लिए हमारे को अमर गुफा में जाना। गुफा का अर्थ होता है गुह्य स्थान, गोपनीय स्थान। वो गुफा हमारे अंदर कहाँ है पता है? हमारे अंदर जो गुफा कहाँ? मन। क्या है? उस मन की गुफा में अंदर हमने बैठना है, ध्यान देना है, स्वयं की गुफा में अंतर्मुख होना है, एकांत बनना है, विविक्त करना है, पृथक करना है, अपने आप को विविक्त देश से विविक्त होकर के, एकांत होकर के, बिल्कुल विलग होकर के, पृथक होकर के सारी चीजें महादेव ने बहुत सुंदर तरीके से बताई। नंदी पर बैठ करके स्वयं महादेव और माँ भगवती गणपति को साथ लेकर अमर गुफा की ओर चले। तो आप कथा में आए हैं, हमारे मन में क्या बैठा हुआ है? मेरे पास गाड़ी भी है ना, बंगला भी है, अपना स्थान भी छोड़ दिया, ध्यान से समझना चाहिए। हमारे मन में क्या क्या भरा हुआ है? मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना महंगा फोन है, इतना महंगा लैपटॉप है, इतना बड़ी बिल्डिंग मेरी है, इतनी बिल्डिंग मेरे पास है, ये सारी चीजें उसको छोड़ करके, घर को, परिवार को, सबको छोड़ करके कथा में आना। समझ रहे हैं ना? विविध देश का है कि अपने स्थान को जो हम साथ में लेकर आए थे ना, यहाँ उसको लेकर के बैठेंगे तो कथा समझ नहीं आएगी, कथा बेहतर नहीं करेगी, साधन में मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगता है। इसलिए पहले उस चीज को यहाँ से बाहर निकालना है।
भीतर आने के पूर्व पहले हमारी ये तैयारी होनी चाहिए कि महादेव बता रहे हैं युक्ति हमारी मुक्ति की युक्ति बताई जा रही है कि हमने 7 दिन में मुक्त कैसे होना है। आप हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यदि आप एकाग्रता से एक एक बात को ग्रहण करते हुए चलेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप 7वें दिन मुक्ति पाएंगे, गारंटी दे सकते हैं। मुक्ति का मतलब ये है कि हमारा शरीर, हमारे अंदर सबसे बड़े डर क्या बैठा हुआ है। हम समझते हैं कि जिसका शरीर छूट गया वो मुक्त हो, उसको मुक्ति से तो मृत्यु कहते हैं, उसे प्रेत्य कहते हैं। अभी आप सुनेंगे आगे कथा में, आज की कथा में सुनेंगे, उसे प्रेत्य कहते हैं, वो प्रेत बन जाता है। वो मुक्ति नहीं है, शरीर का छूटना मुक्ति नहीं है। मुक्ति का है कि जीते जी बैठ करके हमारे अंदर विवेक की जागृति हो जाए, ज्ञान की जागृति हो जाए। अरे कुछ भी नहीं, हम तो यूं ही उलझे हुए हैं, यूं ही भटके हुए हैं। मुक्ति तो हमारे हाथ में है, हम किससे मुक्त होना? बंधे हुए भी हम खुद से हैं, बांधा भी हमने खुद से हुआ है, और हम मुक्ति भी खुद से ही अपनी कर सकते हैं, दूसरा हमारी मुक्ति नहीं कर सकता। तो महादेव ने वाहन का त्याग किया था। हम लोगों ने अपने भीतर से इन चीजों का त्याग करना है, ध्यान से देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या भगवान बैठा था, समझना, इसका अभिमान नहीं रहना चाहिए। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पुत्र है, पत्नी है, पति है, ये संपत्ति है, इन सारी चीजों को बाहर करना है। बिल्कुल आप अकेले हो जाएंगे। क्या मैं अकेला ही हूँ? अच्छा, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम किसके साथ आए? जिनको आज हमने अपना माना है, इनमें से था कोई आपके साथ? जब हम माँ के उदर में आए थे, इनमें से कोई एक था हमारे साथ कि नहीं ये सब मेरे साथ थे, उदर में थे? अकेले आए थे तो जाना था अकेले। अच्छा, जब आज यहाँ से शव उठता है तो 2-4 के साथ में जाते हैं। जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, भाई हमने तो उनके साथ आप अग्नि में जलते हुए छोड़ के आ जाता है। जो जाने वाला है वो भी एकाकी जा रहा है, आने वाला वो भी एकाकी आ रहा है। तो फिर यहाँ बंधन क्यों बनाए हैं? यहाँ बंधन किस लिए बनाना है? यहाँ भी एकाकी है, अकेला अपने में, दूसरों के प्रपंच में नहीं पड़ना है। आप चाहे पति हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे पुत्र हैं, चाहे पुत्री हैं, चाहे कोई भी चीज है, आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। और स्वयं से हमने स्वयं का कल्याण करना है कि हम कैसे इस जन्म में भगवान को पालें, किस तरह से जन्म में हम परमात्मा को पालें। और यही साधन हमारे पास है। ये शरीर जो है इसी साधन से जीव मुक्त हो सकता है। दूसरा करेंगे निष्काम, पूजा भी करेंगे निष्काम, कोई कामना नहीं। आज तक किया आपने कभी ऐसे? आप शिव जी के पास गए, कृष्ण के पास गए, वृंदावन में गए, अपने कुल देवी के पास गए, तो क्या करते हैं वहां पर? कामना करते हैं, कामना करते हैं। हमारी कामना थी हमारी बेटा हो जाए, हमारे बेटी हो जाए, हमारे विवाह हो जाए, हमारे नौकरी लग जाए, हमारे इतने कामनाएं, कामना थी हमारी, हमने कामना की थी। तो हमने कहीं पूजा भी की, हम बने तो भक्त हुए हैं, 1 साल से नंगे पांव जा रहे हैं, दूध पी करके जा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, उसको पैसे दिया आपने, उसने सामान आपको दिया, उसके साथ आपका संबंध बनेगा क्या? बनेगा? कभी नहीं। उससे क्या मतलब है? संबंध नहीं बनता है। आपने तो पैसा दे दिया, सामान दे दिया, तो कौन है, क्या है, कैसा है, उससे कभी नहीं बनेगा आपका। तो ऐसे ही हम मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर हम चाहे शिव जी के मंदिर में, राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, हरि के मंदिर में है, चाहे किसी भगवती के मंदिर में है, हमने वहां प्रार्थना की, तप किया, फूल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, और हमारा बेटा हो गया, बेटी हो गई, विवाह हो गया, नौकरी लग गई। भक्ति कहाँ से? भक्ति कहाँ से? भक्ति का तो नाम नहीं है अभी तक। जब तक निष्काम सेवा नहीं होगी, निष्काम भक्ति नहीं होगी, निष्काम साधना नहीं होगी, तब तक हमारी प्रगति नहीं हो सकती। हम साधक ही नहीं बन सकते। तो साधना का दूसरा सूत्र क्या दिया मैंने? निष्काम।
पहला क्या है? मौन रहना। दूसरा निष्काम। क्या? निष्काम होना है। तो आप होना चाहते हैं निष्काम? पहले तो अंदर से ये देखना है कि आप मुक्ति चाहते कि नहीं। पहले तो ये क्लियर कर लेना है। आपको मौका दे रहे हैं कि आप मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं। हाथ खड़ा करो, कितने लोग हैं? कल आएंगे आप? पता चला से सबसे पहला जीव जो है श्री सुखदेव जी का उदाहरण हुआ है अंडाकार वृत्ति में। तो ये यहाँ देखना है अंडाकार क्यों बताया? हम आप लोग भी जीव है और कहाँ जकड़े हुए हैं? ये अंडा क्या है? माया। क्या है? माया में हम लोग जकड़े हुए हैं। हमने भी अपने को ऐसा जकड़ के रखा हुआ है, परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, संपत्ति में। यही अंडा है। हमने अपने को कहीं ना कहीं जकड़ के वृत्त बना करके माया के जाल में हमने ऐसा बांध रखा है अपने आप को, हम जकड़े हुए हैं। इसको क्या कहते हैं? अंडाकार वृत्ति। ये है, ये हम सब जीव हैं। ये सब बैठे हुए हम अपने मन की गुफा में सब पड़े हुए हैं और हम सब जकड़े हुए माया के जाल में। माया के कवर हमारे ऊपर है। तो ये आवरण भंग कब होगा? सत्संग में बैठेंगे। सत्संग की शब्दों की चोट जब उस माया के जाल पर लगेगी तो वो टूटने लगता है। फिर हमारे अंदर जो है वो पंख किसको कहते हैं? बोलने की शक्ति आ रही है। पंख विचारों के आएंगे। किसके? विचारों के पंख अंदर से आएंगे। हम भी अपने को थोड़ा स्वतंत्रता देखेंगे कि हम कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ भटके हुए हैं, क्या सोच रहे हैं, किस दलदल में घिरे हुए हैं। ये तो जीवन ही नहीं है। इसको तो नरक का जीवन कहते हैं, इसे तो पशु का जीवन कहते हैं। जिस जीवन में हम पड़े हुए हैं, हम यहाँ से ऊपर उठ करके अब भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु चिंतन करेंगे। यही उड़ान है कि नीचे से ऊपर उठना। नीचे का चिंतन जो भी तक घर का था, परिवार का था, पत्नी का था, बच्चे का था, संसार का था, यहाँ की प्रगति का था हमारा चिंतन। यहाँ से उठ करके अब हम परमात्मा को पाने के लिए ऊपर बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं। कैसे पहुँचे वहाँ? उस साधन को हम अपनाना लग जाएंगे। वही साधन के पंख है। क्या है? तो साधन के पंख जो है हमें ऊपर को ले जाएंगे। तो ये सत्संग से मिलता है। इसे क्या कहते हैं? पक्ष। दूसरा का दृष्टि आ जाती है। दृष्टि हे उपादेय की है। क्या दृष्टि मिलती है सत्संग से? हे उपादेय की, त्याज्य त्याज्य की, ग्राह्य ग्राह्य की, कि हमने ग्रहण क्या करना है और त्यागना क्या है। हमने यहाँ पर नित्य क्या चीज है और अनित्य क्या चीज है। जब तक ये दृष्टि साधक के पास नहीं होती है, जीव के पास नहीं होती है, तब तक उसकी प्रगति नहीं हो सकती है। आप जरा विचार करके देखिए कि हमने आज तक जितना कुछ संग्रह किया हुआ है, हमने जो कुछ बनाया हुआ है, जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये नित्य है क्या? बताइए। जिसके लिए हमने अपना जीवन सारा न्यौछावर कर दिया, जिसके लिए हम बड़े प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो चीजें जो हमने सारा जीवन खत्म करके समेटी हुई है, चाहे वो मकान बनाया है, दुकान बनाया है, बिल्डिंग बनाई है, आपने बड़ी इमारतें बनाई, किसी ने कंपनी बना ली, किसी ने फैक्ट्री बना ली, किसी ने कुछ और उपलब्धि कर ली, कोई बड़े पद पर बैठ गया है। ये सारी जो उपलब्धियां हम अपने को समझ रहे हैं, क्या ये नित्य है? सदैव रहने वाली है? बताइए। तो इसका संग्रह हमें करना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है, ये विवेक है। तो ये कहाँ मिलेगा? ये विचार होता है, ये विवेक होता है, ये सोच यहाँ जरूरी है कि जिस दौड़ में हम लगे हुए हैं वो जीवन है भी या नहीं। जिसको हमने जीवन समझ रखा है, ये मनुष्य जीवन के कर्तव्य कर्म है भी या नहीं है, हमारा ये धर्म है भी या नहीं है, कि हमने बस लोग भेड़ चाल होती है ना, लोगों के पीछे चले हुए हैं। इसकी इतनी गाड़ी है, इसके इतने बंगले हैं, इसके पास ये हैं, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। बस इस दौड़ में हम लगे हुए हैं। दिन प्रतिदिन
हम क्या करेंगे, पैसा कैसे आए, उपलब्धि कैसे हो, उसी में हम सारा टाइम वेस्ट उसमें हो रहा है। 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे में आप जरा 24 मिनट भी भगवान का भजन कर रहे हैं? बताइए। जितने यहाँ बैठे हुए हैं दूसरों को रहने दीजिए, आप में से इतने में से अपना आपका कितना जीवन व्यतीत हो गया है, इतने जीवन में आपने खुद से पूछना होता है, प्रश्न कीजिए कि आपने 24 घंटे में 24 मिनट भी अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपनी उपलब्धि के लिए, अपनी प्रगति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए 24 मिनट भी कभी भजन किया? बताइए। 24 घंटे में 24 मिनट भी हमने उसके लिए नहीं दिया ईश्वर के लिए। और हम समझ के आ रहे हैं अपने को, हम तो बड़े विवेकी हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े मनीषी हैं, हम तो महाराज बहुत कुछ कर सकते हैं। किया अभी तक अपने लिए कुछ नहीं, अपने जीवन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है, और हम है मनुष्य और तो किया क्या? नाशवान चीजों को हमने समेटा हुआ है, जो नाश होने वाली है, निश्चित रूप में मिटने वाली है, उसके लिए हमने दौड़ की, उसके लिए हमने प्रयत्न किए, उसके लिए हमने यदि थोड़ी बहुत कोई पूजा प्रार्थना भी की तो उसके लिए की। मांगा भी भगवान से हमने खिलौना मांगा। जैसे बच्चा है ना, छोटे छोटे बच्चे, इनको आप सोने चांदी की दुकान में ले जाओ, पैसों के पास ले जाओ, और वहाँ पास में खिलौने भी रखना, छोटी छोटी गाड़ियाँ रखना, छोटे छोटे स्कूटर रखना, छोटी छोटी चीजें रखना, और नोटों की गड्डियाँ भी रखना, तो बच्चे क्या उठाएंगे वहाँ से? क्या उठाएंगे? खिलौने देखेंगे। ये पैसा उठाएंगे, सोना उठाएंगे वहाँ से, हीरे जवाहरात उठाएंगे ये बच्चे? नहीं। क्या उठाएंगे? खिलौना। ये खेलने के लिए खिलौना। वैसे ही हम लोग हैं, हमारी दशा भी, हम इनको तो बच्चा बोल रहे हैं, जरा उठ के देखो, हमारी इतनी अवस्था बीत गई है। हम कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में, कोई 80 में, कोई 45 में, 20 में, 35 में, इस अवस्था में आ चुके हैं, और अभी तक हमने क्या किया हुआ है? हमने तो उन बच्चों की तरह ही परमात्मा के पास जाकर के, जहाँ एक और भगवान था, जैसे पैसे हैं, जो उदाहरण दिया ना मैंने पैसे का, एक तरफ तो भगवान है और एक तरफ संसार है। संसार क्या है? खिलौना है। संसार क्या है? ये खिलौना है और एक भगवान है। तो हम वहां जाकर के भगवान को मांगा कभी नहीं। पूछिए आप, हम भगवान के पास तो गए, सबसे दुर्लभ जो मिलने वाली चीज नहीं है, उस परमात्मा के सन्निकट हम गए, उसका स्पर्श किया हमने, उसको जल चढ़ाया, उससे थोड़ी चर्चा की हमने, बात की, रोए भी हम उसके सामने, पर मांगा क्या? संसार, खिलौने को मांगा, नश्वर चीज को मांगा हमने, टूटने वाली चीज मांगी हमने। था हमारे पास अनश्वर था, अनंत था, अपार था, अखंड था, कभी न मिटने वाला वो भगवान था, उसको हम मांग सकते थे, पर हमने मांगा क्या? बस संसार, खिलौने को, टूटने वाली चीज को। जैसे बच्चे को कार दे देते, आप गाड़ी दे देते हैं, कितने दिन रहती है उसके पास? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, उसे महंगी से महंगी कार को तोड़ देते हैं। इस तरह से जरा विवेक से समझो, विचार करके देखो, यही मुक्ति की चीजें हैं, यही भक्ति की चीजें हैं, यही उठने